मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। रकुल बाथरूम में नहा रहा था कि तभी उसके घर की डोरबेल बजने लगी। रकुल ने सोचा कोई बच्चा शैतानी कर रहा होगा, पर डोरबेल बार बार लगातार बज रही थी। अब क्या करता वो, उसे समझ में नहीं आया। उसने जल्दी से हैंड टॉवल उठाया और उस हैंड टॉवल को अपने बदन पर लपेटने की कोशिश की। उसने उसको कमर पर रखा और उसको बंद करने की कोशिश की, पर टॉवल पूरी तरह से उसके बदन को लपेट नहीं पा रहा था। उसकी जांघ एक तरफ से खुली हुई थी। डोरबेल लगातार बज रही थी। रकुल ने उस टॉवल को वैसे ही पकड़ के रखा और फिर दरवाजे को खोला। देखा तो सामने दूध वाला खड़ा था। रकुल का तो दिल उस पर न जाने कब से आया हुआ था, पर उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो उसके सामने कभी ऐसे आएगा। एक तो वो पहले बिल्डिंग में रहता था, सब तरफ अपार्टमेंट थे। जैसे तैसे उसने दरवाज़ा खोला और सामने उसका क्रश निकला। उसे देख रकुल थोड़ा सा सकपका गया, पर क्या करता, दरवाज़ा तो अब खुल चुका था। रकुल ने उससे पूछा, हाँ भैया बताओ क्या हुआ। दूध वाला रकुल को ऊपर से लेके नीचे तक देख रहा था। उसके मुंह से तो शब्द भी नहीं निकल रहे थे। वो लगातार रकुल को बस देखे जा रहा था। रकुल ने दोबारा पूछा, बताओ भैया क्या हुआ। मैं नहा रहा था, नहाना छोड़ कर आया हूँ। दूध वाला बोला, सॉरी भैया, नहा रहे थे आप तो नहा लो जाकर। मैं तो बस हिसाब के लिए आया था। हिसाब के लिए आए थे? पर अभी तो मैंने आपका हिसाब किया था कुछ दिन पहले। अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, महीना तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा है ना भैया, मैं अब जा रहा हूँ, ये बिल्डिंग छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे दूध के ज़्यादा ऑर्डर मिलते नहीं, इसलिए अब मैं यहाँ डिलीवरी नहीं करूँगा। ये सुनते ही रकुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसके हाथ से उसका टॉवल छूट गया। दूध वाले ने तुरंत नज़रें फेर ली और पीट करके रकुल की तरफ खड़ा हो गया। उसके मन में तो बार बार आ रहा था कि वो रकुल को देख ले, पर कैसे कर सकता था ऐसा। वो पीट करके खड़ा रहा और रकुल ने टॉवल फट से उठाया और फिर से लपेट लिया। दूध वाले को अपनी ओर पीट करे देख रकुल बोला, अरे यार, ये क्या कर रहा है आदमी। ऐसा मौका भला कौन गंवाता है। कितना भोंदू होते हैं ये स्ट्रेट लोग, उसने अपने मन में कहा। दूध वाला रकुल से बोला, सर मैं आपकी तरफ घूमूं क्या। रकुल बोला, हाँ हाँ भाई घूमना, किसने रोका है तुझे। दूध वाला रकुल की तरफ घूमा। रकुल दूध वाले से बोला, वैसे तुम इतना शर्मा क्या रहे थे, जो मेरे पास है वही तो तुम्हारे पास है, कुछ अलग तो है नहीं, तो तुम पीट करके क्यों खड़े हो गए। दूध वाला बोला, मैं पीट करके इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि मुझे शर्म आ गई। अब क्या करूं, ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ, मैंने तो सोचा भी नहीं था। रकुल उसकी इंग्लिश सुनकर उससे बोला, तुम्हें इंग्लिश भी आती है। हाँ भाई, इंग्लिश आती है मुझे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। वो तो घर में बछड़े भैंस गाय दूध सब कुछ हमेशा ही रहता है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन कर लूँ। कहाँ सरकारी जॉब के चक्कर काटूँ मैं, और कहाँ नौकरी मिलनी ही है। इस बिजनेस से कम मुझे एक फ़ायदा तो हुआ, आपके जैसा एक भैया मिल गया। अच्छा, मेरे जैसा, रकुल बोला। वैसे मेरे जैसा क्यों, मैंने ऐसा क्या खास कर दिया तुम्हारे लिए। दूध वाला मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, आज जो देखा है ना मैंने, उससे ज़्यादा खास तो कुछ हो ही नहीं सकता। रकुल पूरी तरह से शर्मा गया। उसके गाल शर्म से एकदम लाल हो गए और चेहरा भी। रकुल को यूँ लाल होते हुए देख दूध वाला बोला, अरे भैया आप तो शर्मा रहे हो, इतनी शर्म कैसी। आप भी लड़के हो, मैं भी लड़का हूँ, फिर इतना शर्म क्यों। रकुल धीरे से बोला, अरे यार, तुम ऐसी बातें करोगे तो शर्म किसको नहीं आएगी। तुम खुद मुझे शर्म में डुबा रहे हो, पानी पानी कर रहे हो, और फिर मुझसे कह रहे हो इतनी शर्म क्यों। बताओ,
ऐसे कैसे चलेगा? दूध वाला हंसने लगा और बोला, अच्छा भैया, हिसाब का क्या? मैं जाऊं क्या? रकुल बोला, नहीं नहीं, आप जाओ नहीं। एक काम करो, आप अंदर आ जाओ, थोड़ी देर बैठो, मैं नहा के बस यूं ही आया। दूध वाला अंदर आ गया। रकुल ने उसे सोफे पर बैठा दिया और नहाने चला गया। बाथरूम का दरवाज़ा सोफे के बाजू में ही था, पर दिक्कत ये थी, उसकी कुंडी खराब थी। रकुल अंदर नहाने गया। हवा का एक तेज झोंका आया और बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। दूध वाला उसमें से अंदर झांक रहा था और वो रकुल को नहाते हुए देख रहा था। रकुल के मन में तो सिर्फ दूध वाले का ख्याल था। उसकी आंखें बंद थीं और वो मल रहा था। दूध वाला लगातार रकुल को देखे जा रहा था कि तभी रकुल ने आंखें खोली और देखा तो दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा खुल चुका था। यूं दरवाजे को खुला देख रकुल फिर से शर्मा गया। उसने जल्दी से दरवाजे को बंद किया, खुद पर पानी डाला, नहाया, अच्छे से साफ किया और फिर बाहर आ गया एक छोटे से टॉवल में फिर से। रकुल के बाहर आने पर दूध वाला रकुल से बोला, क्या बात है भैया, घर में टॉवल नहीं है क्या? ये हमेशा छोटे छोटे टॉवल लपेट कर क्यों घूमते हो? रकुल दूध वाले से बोला, अरे यार, घर में अकेला रहता हूँ तो टॉवल लेकर क्या ही जाऊँ? क्या इंतज़ार करूँ मैं कि मैं आऊँगा, नहाऊँगा, टॉवल भी रखूँगा? मेरे को ये सब पसंद नहीं। मैं तो नहा के बाहर निकलता हूँ, कमरे में जाकर टॉवल ले लेता हूँ, खुद को सुखाता हूँ, चड्डी पहनता हूँ और बस ऐसे ही घूमता हूँ। दूध वाला हैरानी से सुन रहा था। फिर रकुल से बोला, सिर्फ चड्डी पहनते हो? दिन भर घर में सिर्फ चड्डी में रहते हो और कुछ भी नहीं पहनते? रकुल बोला, नहीं यार, घर में हूँ, क्यों ही पहनना, क्यों धुलने के लिए कपड़े बढ़ाना। हाँ, बात तो सही है भैया आपकी, दूध वाले ने कहा। रकुल बात करते करते ऐसे ही सोफे पर बैठ गया। उसने ध्यान नहीं दिया, टांगों को दूर दूर कर वो बैठा हुआ था और उसने टॉवल ऊपर से ऐसे ही डाल लिया। दूध वाले की नज़रें बार बार रकुल पर जा रही थी। रकुल भी जानता था कि वो उसको देख रहा है और यही तो वो चाहता था। रकुल ने आज उसे इसीलिए अंदर बुलाया था कि इससे पहले वो दूध देना बंद कर दे बिल्डिंग में, यह अच्छा होगा कि वो आखिरी बार उससे दूध ले ले। रकुल दूध वाले के बिल्कुल बाजू में सटकर बैठा हुआ था। दूध वाला और रकुल दोनों बातें करने लगे। उनके बीच बिल्डिंग के लोगों के बारे में बातें हो रही थी, कुछ इधर उधर की बातें भी, कि तभी बातों बातों में दूध वाले ने अपना हाथ रकुल की जांघ पर रख दिया। रकुल ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। दूध वाले को थोड़ी हिम्मत आ गई। उसने अपने उस हाथ को रकुल की जांघ पर घुमाना शुरू कर दिया। रकुल भी बहुत खामोश बैठा था। उसने कोई भी आपत्ति नहीं जताई। दूध वाला रकुल की तरफ घूमा और बोला, भैया एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो ना, मैं बताऊंगा। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करी? अरे अब क्या ही बताऊं तुम्हें, बहुत लंबी कहानी है। बता दो, शॉर्ट में ही बता दो। बस नहीं करी क्योंकि लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। क्या मतलब आपका, लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है? सच बता रहा हूँ, लड़कियों में मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अच्छा भैया, ऐसा भी होता है क्या? इसका मतलब आपको लड़के पसंद है क्या? मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। दूध वाले की बात सुनकर रकुल एक पल को सोचने लगा। फिर उसने कहा, हाँ, मुझे लड़के ही पसंद हैं। मुझे आदमी लड़के दोनों पसंद आते हैं। अब तुम मुझे जज मत करना। दूध वाला बोला, भैया मैं आपको क्या जज करूँगा, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आपको पसंद आते हैं तो आते हैं, वैसे मैं आपको कैसा लगता हूँ? रकुल खुश हो गया, स्माइल करते हुए बोला, तुम भी अच्छे ही लगते हो, पर तुम ना मेरे टाइप के नहीं हो। ये सुनकर दूध वाला बोला, मैं आपके टाइप का नहीं हूँ मतलब? मैं अच्छा नहीं लगता आपको? सच सच बोलना, झूठ बिल्कुल भी मत बोलना मुझसे। दूध वाले की चेहरे पर
जलन को देखकर रकुल को बड़ी खुशी हो रही थी। रकुल ने कहा, हाँ तुम थोड़े से मेरे टाइप के हो, बहुत ज़्यादा नहीं। दूध वाले ने रकुल से कहा, क्या मतलब आपका? मैं थोड़ा सा आपके टाइप का हूँ, बाकी नहीं। ऐसा मैं क्या करूँ जो मैं आपके टाइप का हो जाऊँ? बता तो मैं दूंगा, पर तुम कर नहीं पाओगे, रकुल बोला। दूध वाले ने कहा, आप आजमा के तो देखो एक बार आजमा लो, क्या पता आप जो चाहो वो मैं कर भी दूं। रकुल मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया था कि दूध वाला उसे हिंट दे रहा है और फाइनली वो दोनों आज सारी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। रकुल ने उससे कहा, अपनी आंखें बंद कर लो, हो सकता है जो मैं करूं वो तुम्हें पसंद ना आए। ये सुनकर दूध वाले ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की और रकुल ने उसके होठों को चूमा, लगभग 2-3 मिनट तक। फिर वो पीछे हटा। दूध वाले ने अपनी आंखें खोली और रकुल से बोला, क्या अब मैं आपके टाइप का हो गया? रकुल हंसने लगा और बोला, थोड़े से। दूध वाला रकुल से बोला, तो पूरा बना लो ना मुझे अपने टाइप का, मैंने कहाँ रोका है, आप ही पीछे हट रहे हो। एक बार पीछे हटना बंद तो करो, देखो क्या पता हम दोनों एक दूसरे के टाइप के ही हों और क्या पता एक दूसरे के लिए ही बने हों। दूध वाले की बातें सुनकर रकुल में काफ़ी हिम्मत आ गई। उसने दूध वाले को कसकर पकड़ा और उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। दूध वाला भी रकुल के ऊपर आ गया। रकुल नीचे गिर चुका था। वो सोफे पर था लेटा हुआ और दूध वाला उसके ऊपर टॉवल साइड में गिर चुका था। दोनों धीरे धीरे कर एक दूजे में डूब रहे थे। उनके हाथ एक दूसरे के बदन पर रेंग रहे थे, चूम रहे थे एक दूसरे को, प्यार कर रहे थे और निहार रहे थे। लगभग 1 घंटे तक वो यूं ही एक दूसरे में डूबे रहे। उन्होंने एक दूजे को पहली बार इस कदर प्यार किया जैसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। राकुल तो बड़ा खुश था कि उसे इतना प्यार मिल रहा है, वो भी दूध वाले से। उसने हमेशा से फैंटेसी रखी थी कि कभी किसी दूध वाले के साथ वो जरूर जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक इतने गहरे रिश्ते में भी डूब सकता है। और आज वो एक गहरे रिश्ते में डूब रहा था। दोनों उठे। लगभग 1.5 घंटे के बाद उन्होंने नहाया साथ में, एक दूसरे को साफ किया, फिर बाहर आए। रकुल ने दूध वाले से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जब से तुम्हें देखा है तब से। दूध वाला मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी तो आपको हमेशा से पसंद करता आया हूँ, आप कभी जान नहीं पाए। रकुल बोला, अचानक से आप कहाँ से आ गया? दूध वाला बोला, अब आप आएगा ही ना, अब आप मेरे प्रेमी जो हैं और मैं आपका प्रेमी। दोनों ने वहीं से अपने रिश्ते की शुरुआत की, एक दूसरे को समझा और हमेशा अपने रिश्ते को यूं ही निभाते रहे। कहानी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपनी किसी एक भी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।